स्वागत। आज हम ना समय में थोड़ा पीछे चल रहे हैं। हाँ, एक पुरानी किताब की दुनिया में। बिल्कुल। एक ऐसी किताब जिसे हमने असल में पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जिसके बारे में कुछ बड़े दिलचस्प सुराग मिले हैं। अच्छा, कौन सी किताब है ये? ये है ओरिसन स्वेट मार्डन की 1907 की किताब द यंग मैन एंटरिंग बिजनेस। ओहो, 1907। काफी पुरानी बात है। हाँ, और हमारे पास इसके बारे में है क्या? हाँ। देखो, इसका पब्लिशर पता है, T.Y. क्रोवल कंपनी। 307 पेजेस हैं इसमें। और गूगल बुक्स कहता है कि इसका कोई ई वर्जन तो है नहीं, प्रिंट कॉपी शायद कहीं मिल जाए। अच्छा, तो मतलब हम इसके अंदर क्या लिखा है वो सीधे सीधे नहीं जानते। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें इसकी सामग्री सूची मतलब कंटेंट से एक चैप्टर का टाइटल मिला है, पेज 13 पर। क्या है वो? कैपिटल विद इन योर ओन पावर। मतलब आपकी अपनी शक्ति के भीतर पूंजी। इंटरेस्टिंग, अंदरूनी पूंजी की बात। हाँ, पर सबसे मजेदार चीज जो मिली है वो है गूगल बुक्स की वो लिस्ट जिसमें वो शब्द और फ्रेजेस हैं जो इस किताब में बहुत बार इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स वाली लिस्ट। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह की पहेली बन गई है। क्या हम सिर्फ इन शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं कि 125 साल पहले एक नौजवान को बिजनेस में आने पर क्या सलाह दी जा रही होगी? ये तो वाकई जासूसी वाला काम है, मजेदार लग रहा है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। ये लिस्ट हमारे सामने है। इसमें देखो, योग्यता है, मतलब एबिलिटी, उपलब्धि, अचीवमेंट, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, फिर चरित्र, कैरेक्टर, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रयास, एफर्ट, ऊर्जा, एनर्जी, सफलता, सक्सेस, ये सब है। ये तो सारे पॉजिटिव पर्सनल क्वालिटीज वाले शब्द लग रहे हैं। हाँ, पर साथ में देखो, असफलता भी है, फेलियर, अवसर, अपॉर्चुनिटीज, वेतन, सैलरी, विक्रेता, सेल्समैन, व्यापारी, मर्चेंट, ये भी हैं। अच्छा, तो मतलब ये पर्सनल ग्रोथ और प्रैक्टिकल बिजनेस वर्ल्ड दोनों का मिक्स है। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है ना? बिल्कुल। और ये मिक्सचर ही अपने आप में काफी कुछ कहता है, मुझे लगता है। कैसे? जरा समझाइए। देखो, एक तरफ आप कह रही हैं चरित्र, आत्मविश्वास, प्रयास, ऊर्जा जैसे शब्द, ये साफ इशारा करते हैं कि लेखक शायद अंदरूनी गुणों पर, मतलब व्यक्ति की शख्सियत, उसकी मेहनत पर बहुत जोर दे रहे थे। हाँ, ये तो लगता है। और फिर वो चैप्टर का टाइटल याद कीजिए, कैपिटल विद इन योर ओन पावर। आपकी अपनी शक्ति में पूंजी। हाँ, ये तो सीधा सीधा कह रहा है कि असली कैपिटल, असली पूंजी शायद बैंक बैलेंस से ज्यादा बंदे के अपने अंदर होती है। उसका इरादा, उसकी हिम्मत, उसकी काबिलियत। ये बात तो है। उस जमाने के हिसाब से ये सोच काफी मॉडर्न लगती है। बिल्कुल। ये सेल्फ मेड मैन वाली सोच को शायद बल देती होगी। हाँ, ये अंदरूनी पूंजी वाला आइडिया तो बड़ा दिलचस्प है। अब देखिए, इसी लिस्ट में कुछ बड़े नाम भी हैं। जैसे कि एंड्रू कार्नेगी, कॉमोडोर वैंडरबिल्ट, सर थॉमस लिप्टन। ये तो मतलब अपने टाइम के बिजनेस टाइकून थे। अरे हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हीरोज एक तरह से। तो इनका जिक्र क्यों होगा? क्या सिर्फ नाम गिनाने के लिए? मुझे लगता है शायद प्रेरणा देने के लिए, रोल मॉडल की तरह। आपका अंदाजा बिल्कुल सही लग रहा है। इन नामों का इस्तेमाल सिर्फ नाम गिनाना नहीं होता होगा, ये तो सफलता के जीते जागते उदाहरण पेश करने जैसा था। सोचिए, 1907 में जब इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रही थी, इन लोगों की कहानियां तो युवाओं के लिए मतलब जबरदस्त मोटिवेशन रही होंगी। सही बात है। तो मॉडर्न शायद इनके जरिए वो खास गुण, वो क्वालिटीज हाईलाइट कर रहे थे जिन्होंने इन्हें इतना सफल बनाया, जैसे उनकी एम्बिशन, रिस्क लेने की हिम्मत, अपॉर्चुनिटीज को पहचानना और उनको भुनाना। और उनके काम करने के तरीके भी शायद। लिस्ट में मेथड शब्द भी है। हाँ बिल्कुल, उनके तरीके। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि सक्सेस के नुस्खे थे जो इन किरदारों के जरिए बताए जा रहे थे। ठीक है, तो प्रेरणा हो गई, अंदरूनी गुण हो गए, लेकिन जैसा हमने देखा, लिस्ट में काफी प्रैक्टिकल शब्द भी हैं। ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं लगती। सही कह रही हैं। जैसे एक शब्द है जॉबिंग हाउसेज। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कुछ? हाँ बिल्कुल। जॉबिंग हाउस उस समय होलसेल या इंटरमीडिएरी बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा, फिर देखो, क्लर्क, नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर, पद यानी पोजीशन, वेतन यानी सैलरी, विक्रेता यानी सेल्समैन। ये तो सीधे सीधे नौकरी और करियर से जुड़े शब्द हैं। हाँ, और यही बात शायद इस किताब को सिर्फ एक फिलोसफिकल या मोटिवेशनल किताब होने से बचाती है। ये शब्द बताते हैं कि मॉडर्न उन यंग लोगों से डायरेक्ट बात कर रहे थे जो वाकई जॉब मार्केट में थे या अपना करियर शुरू कर रहे थे। तो किताब में शायद प्रैक्टिकल सलाह भी होगी। नौकरी कैसे ढूंढें, इंटरव्यू में क्या करें, अपने एम्प्लॉयर से कैसे डील करें, कौन सा पद चुनें, सैलरी नेगोशिएट करें या नहीं, इस तरह की बातें। हाँ, हो सकता है। और इसमें देखिए, टैक्ट यानी व्यवहार कुशलता और मैनर यानी तौर तरीका, ये शब्द ही हैं।
ओ हाँ, टैक्ट और मैनर। ये क्या दिखाते हैं कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में सिर्फ काम जानना काफी नहीं था, लोगों से डील करना, सलीके से पेश आना। जिसे हम आज सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। बिल्कुल, सॉफ्ट स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स। तो माइडन शायद इन पर भी जोर दे रहे थे। ये दिलचस्प है कि 100 साल पहले भी प्रोफेशनल एटिकेट और व्यवहार को सक्सेस के लिए जरूरी माना जाता था। सही बात है। अच्छा, तो सफलता का रास्ता बताया, प्रैक्टिकल सलाह दी, पर क्या सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही थी? क्योंकि लिस्ट में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो थोड़ा नेगेटिव लगते हैं। जैसे असफलता, फेलियर, कमी, लैक, खोना, लूज, बर्बाद, रुइन, फिर घटिया, थर्ड रेट, लापरवाह, स्लिपशॉट। ये शब्द तो चेतावनी जैसे लगते हैं। बिल्कुल, और इनका होना शायद ये दिखाता है कि किताब काफी यथार्थवादी, मतलब रियलिस्टिक रही होगी। हाँ, सिर्फ सफलता के सपने नहीं, बल्कि गड्ढों से बचने की चेतावनी भी। असफलता, बर्बाद, घटिया, लापरवाह जैसे शब्द साफ इशारा करते हैं कि लेखक ने शायद काम टालने, बुरी आदतों, क्वालिटी से समझौता करने, ध्यान न देने के क्या बुरे नतीजे हो सकते हैं, इस पर भी खुलकर बात की होगी। मतलब क्या ना करें वाली लिस्ट पे। हाँ, एक तरह से वही, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए। और एक शब्द है मिसफिट। मिसफिट, इसका क्या मतलब निकाला जाए? मिसफिट यानी वो इंसान जो कहीं फिट नहीं बैठता। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। क्यों? हो सकता है मार्डन ये समझा रहे हों कि हर कोई हर काम के लिए नहीं बना होता। अपने नेचर, अपनी काबिलियत के हिसाब से सही करियर या सही माहौल चुनना कितना जरूरी है। हाँ, ये तो आज भी सच है। बिल्कुल। गलत जगह पर होना, जहां आपकी प्रतिभा वेस्ट हो रही हो, वो भी तो एक तरह की असफलता ही है। तो ये सही जगह खोजने पर, राइट फिट पर जोर देता होगा। सही कहा, ये मिसफिट वाला पॉइंट अहम है। अब कुछ और शब्दों पर आते हैं जो दिमाग और सोच से जुड़े हैं। जैसे मानसिक, मेंटल, मस्तिष्क, ब्रेन, सोच, थॉट, और प्रेरणा, इंस्पिरेशन। आज तो हम माइंडसेट की बहुत बात करते हैं। क्या 1907 में भी बिजनेस सक्सेस के लिए मेंटल एटीट्यूड इतना जरूरी माना जाता था? हाँ, बिल्कुल माना जाता था। बल्कि आपको बताऊं, उस दौर में न्यू थॉट मूवमेंट काफी पॉपुलर था। अच्छा, न्यू थॉट। हाँ, ये एक फिलॉसफिकल मूवमेंट था जो इसी बात पर जोर देता था कि हमारी सोच, हमारा मानसिक नजरिया हमारी रियलिटी को बना सकता है। और ओरिसन स्वेट मार्डन खुद इस न्यू थॉट विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। ओहो, ये तो कनेक्शन मिल गया। हाँ, तो ये मस्तिष्क, सोच, मानसिक जैसे शब्द बताते हैं कि वो शायद मेंटल डिसिप्लिन, पॉजिटिव थिंकिंग, विल पावर, इन सब पर बहुत जोर दे रहे थे। सक्सेस सिर्फ बाहर की मेहनत का रिजल्ट नहीं, बल्कि सही माइंडसेट का भी फल है। ये आइडिया उस समय जड़ें जमा रहा था। तो मतलब माइंडसेट इज एवरीथिंग वाला कॉन्सेप्ट तब भी था। एक तरह से हाँ। और इसी से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग शब्द है लिस्ट में, रिजर्व पावर। रिजर्व पावर, इसका क्या मतलब होगा? छुपी हुई शक्ति? हाँ, शायद वही। अंदर छुपी हुई ताकत, अनटैप्ड पोटेंशियल, या फिर मुश्किल वक्त में काम आने वाली मेंटल या इमोशनल स्ट्रेंथ। ये शायद इस विचार की तरफ इशारा है कि हर इंसान के अंदर जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी का भंडार होता है। ये अपने अंदरूनी शक्तियों को पहचानने और मुश्किलों में हार ना मानने का एक तरह का कॉल हो सकता है। ये सब तो फिर भी बिजनेस से जुड़ा लगता है। दिमाग, सोच, प्रेरणा, अंदरूनी शक्ति। लेकिन लिस्ट में दो नाम हैं जो मुझे थोड़े अजीब लग रहे हैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। कौन से? एक है स्ट्रैडिवेरियस और दूसरा ओले बुल। स्ट्रैडिवेरियस और ओले बुल, हाँ, ये थोड़े हटके हैं। जहां तक मुझे पता है, ओले बुल तो नॉर्वे के बहुत फेमस वायलिन वादक थे, और स्ट्रैडिवेरियस वो तो दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे महंगे वायलिन बनाने वाले का नाम है। इनका बिजनेस की किताब से क्या लेना देना? ये तो आर्ट की दुनिया के नाम है। सही कहा आपने। पहली नजर में इनका बिजनेस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखता, लेकिन अगर हम थोड़ा सोचें तो शायद मार्डन इनका इस्तेमाल एक सिंबल या मेटाफर की तरह कर रहे थे। मेटाफर? कैसे? देखिए, स्ट्रैडिवेरियस वायलिन किस चीज का प्रतीक है? एक्सीलेंस का, बेहतरीन क्वालिटी का, क्राफ्ट्समैनशिप का, है ना? हाँ बिल्कुल, परफेक्शन का। और ओले बुल कौन थे? अपनी कला के मास्टर, एक टैलेंटेड आर्टिस्ट जिन्होंने अपने हुनर को सालों तक तराशा। जी। तो हो सकता है मॉडर्न ये कहना चाह रहे हो कि भाई, बिजनेस में भी टॉप पर पहुंचने के लिए आपको उसी लेवल की एक्सीलेंस, उसी तरह का डेडिकेशन, टैलेंट को निखारने और अपने काम में मास्टरी हासिल करने की जरूरत होती है, जैसी एक महान कलाकार को अपनी कला में होती है। अच्छा, मतलब अपने काम को
चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो, उसे एक आर्ट की तरह ट्रीट करो। एग्जैक्टली। उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करो। ये बिजनेस को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना मानकर उसमें एक गहरा मतलब, एक एक्सेलेंस का गोल जोड़ने की कोशिश हो सकती है। ये सोच तो बहुत ऊंची है। वाह, ये व्याख्या तो वाकई काफी रोचक है। कला और व्यापार का संगम। तो अगर हम इन सारे धागों को, मतलब इन सारे शब्दों के इशारों को एक साथ पिरोएं, हाँ। पर्सनल कैरेक्टर और एनर्जी पर जोर, कार्नेगी जैसे रोल मॉडल से इंस्पिरेशन, नौकरी पाने और सैलरी जैसी प्रैक्टिकल सलाह, टैक्ट और मैनर्स का महत्व, फेलियर से बचने की चेतावनी, पॉजिटिव माइंडसेट और रिजर्व पावर पर विश्वास, और फिर स्ट्रेडिवेरियस जैसी एक्सीलेंस का आदर्श। तो इन सब से मिलकर 1907 के उस नौजवान के लिए क्या तस्वीर उभरती है? उसे क्या मैसेज दिया जा रहा था? तस्वीर ये बनती है कि ये किताब शायद एक कंप्लीट पैकेज देने की कोशिश कर रही थी। कंप्लीट पैकेज? हाँ, मतलब ये सिर्फ ये नहीं बता रही थी कि क्या करना है, बल्कि ये भी कि कैसा बनना है। इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग पर शायद उतना ही जोर था जितना प्रैक्टिकल स्किल्स पर। अंदरूनी और बाहरी दोनों पर फोकस। बिल्कुल। सक्सेस के लिए अंदरूनी गुण जैसे कैरेक्टर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनर्जी, और बाहरी एक्शन जैसे मेहनत, मौके भुनाना, सही तरीके अपनाना, दोनों को जरूरी माना गया था। और साथ में मेंटल स्ट्रेंथ और एक्सीलेंस को चेस करने का मैसेज भी था। ये एक तरह से होलिस्टिक सक्सेस का ब्लूप्रिंट था। होलिस्टिक सक्सेस, अच्छा शब्द है। तो हमने आज ओरिसन स्वेट मार्डन की द यंग मैन एंटरिंग बिजनेस के जो भी बिखरेली सुराग हमें मिले, जो पजल पीसेस मिले, उसके प्रकाशन की डिटेल, एक चैप्टर का टाइटल, और सबसे खास उसमें बार बार आए शब्दों को जोड़कर उसकी एक मुमकिन तस्वीर बनाने की कोशिश की। जी। भले पूरी किताब हमारे सामने नहीं थी, लेकिन सिर्फ इन शब्दों की छानबीन ने हमें 20वीं सदी की शुरुआत में सक्सेस का मतलब क्या था और उसके लिए क्या नुस्खे दिए जाते थे, इसकी एक वाकई मजेदार और सोचने पर मजबूर करने वाली झलक दी है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, नहीं? कौन सा सवाल? यही कि 1907 के ये सिद्धांत, कैरेक्टर की मजबूती, हार्डवर्क, सेल्फ बिलीफ, अवसरों को पहचानना, पॉजिटिव सोच, अपने काम में एक्सीलेंस लाना, आज की इस तेज रफ्तार, टेक ड्रिवन, लगातार बदलती बिजनेस वर्ल्ड में कितने रेलेवेंट हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, जहां आजकल शायद नेटवर्किंग, फंडिंग, डिसरप्शन, स्केलेबिलिटी जैसे शब्द ज्यादा सुनाई देते हैं, क्या वहां चरित्र और आंतरिक पूंजी का वजन अब भी उतना ही है? या फिर सक्सेस की परिभाषा और उस तक पहुंचने के रास्ते इतने बदल गए हैं कि मार्डन की बातें अब सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बनकर रह गई हैं? यही सवाल है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।